बिहार में वोटर लिस्ट में रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हुई। घर घर पहुंच रहे डीएलओ और बीएलओ। मकसद है कोई मतदाता छूटे ना। बिहार के बेतिया में चुनाव आयोग का वर्कशॉप। बीएलओ सुपरवाइजर और डीएलओ को वोटर में रिवीजन की ट्रेनिंग दी गई। संविधान के आर्टिकल 326 के तहत चुनाव आयोग बिहार के वोटर लिस्ट में कर रहा है रिवीजन। आरजेडी समेत कई नेता कर रहे हैं विरोध। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तेजस्वी यादव पर पलटवार। कहा कि चुनाव आयोग के बारे में ऐसी बातें ठीक नहीं है। चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बोले, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए फालतू का मुद्दा बनाने की कोशिश है। फर्जी वोटर हटेंगे तो इसमें दिक्कत क्या है। वोटर लिस्ट विवाद के बीच ओवैसी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। कहा कि वोटर लिस्ट अपडेट के नाम पर चुपके से एनआरसी लागू कर रहा है चुनाव आयोग। असदुद्दीन ओवैसी को भीम सिंह ने दिया जवाब। कहा कि जो देश के नहीं उन्हें वोटर लिस्ट से नहीं देश से भी निकाल देना चाहिए। बिहार से बीजेपी सांसद भीम सिंह ने विपक्ष को दिया जवाब। संविधान के तहत वोटर लिस्ट में हो रहा है रिवीजन। चोरों को सब चोर ही नजर आते हैं। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि चुनाव में गड़बड़ी के लिए चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके चला रही हैं। सुधाकर सिंह बोली, रिवीजन के लिए जिन दस्तावेजों को मांगा जा रहा है, बिहार की बड़ी आबादी के पास वो कागज नहीं है। तेजस्वी यादव को लेकर के मृत्युंजय तिवारी बोले कि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। एनडीए की नींद उड़ गई है। ये लोग चुनाव आयोग के जरिए गड़बड़ी कराना चाहते हैं। बिहार को मिले 21,391 नए पुलिसकर्मी। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर आरोप। चुनाव से पहले फर्जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का लालू यादव से सवाल, क्या वो फिर से बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने राहुल गांधी को दिया जवाब। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश संविधान से चल रहा है। सीएम सैनी का कांग्रेस से सवाल, क्या इमरजेंसी के लिए माफी मांगेंगी। सिख दंगा के पीड़ितों को पीएम मोदी ने न्याय दिलाने की कोशिश की है। सपा चीफ अखिलेश यादव का तंज, पता नहीं बीजेपी को क्या हो गया है, जहां खाली जमीन देखती है उस पर दावा कर देती है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक। कहा कि ये आरक्षण भाईचारे और एकता के खिलाफ है। मुख्यमंत्री जब अपने ही लोगों को न्याय नहीं दिला सकते तो औरों को क्या होगा। बीएसपी चीफ मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि दोनों ने अपने स्वार्थ के हिसाब से संविधान में संशोधन किए। मायावती ने जताया, कहा कि राजनीतिक स्वार्थ की वजह से संविधान में संशोधन हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदी भाषा को लेकर के एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का बयान, संविधान को बदलने नहीं देंगे। गुजरात, केरल, तमिलनाडु में हिंदी कंपलसरी नहीं तो महाराष्ट्र में क्यों है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे बोले, हमारी और राज ठाकरे की पार्टी में कोई विवाद नहीं है। 5 जुलाई को मिलकर के हिंदी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कर्नाटक कांग्रेस में घमासान पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस जल्द ही 2 ग्रुप में बंट जाएगी। सितंबर अक्टूबर में विवाद और बढ़ेगा। एमपी के सीहोर में आदिवासियों से मिले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी समस्याओं को जाना। एक्सियोम 4 मिशन के तहत स्पेस पहुंचे कैप्टन शुभांशु शुक्ला से पीएम मोदी ने बातचीत की, इतिहास रचने की बधाई दी। पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला का बढ़ाया हौसला। बोले कि आपके तो नाम में ही शुभ और नए अध्याय का मतलब पूरे हिंदुस्तान का समर्थन आपके साथ है। पीएम मोदी ने शुभांशु से उनके अनुभव के बारे में पूछा। कहा, क्या आपने अपने साथियों को गाजर का हलवा खिलाया। शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी का जताया आभार। बोले कि स्पेस से भारत को देखने का अनुभव गरिमामय है, ये कभी ना भूलने वाला एहसास है। दिल्ली में आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। धर्म चक्रवर्ती के उपाधि से किया गया सम्मानित। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के जुवाल में प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दत्तात्रेय होस बोले के बयान का समर्थन किया। कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को खारिज किया था। दिल्ली विधानसभा में मनाया गया संविधान हत्या दिवस। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, डिप्टी स्पीकर मोहन बिष्ट हुए शामिल। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रजत शर्मा ने इमरजेंसी के दिनों को याद किया। कहा, सत्ता के लालच में देश को जेल खाना बना दिया था। विरोध करने पर दी जाती थी यातनाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। कहा कि संविधान की प्रस्तावना नहीं बदली जा सकती। आपातकाल के समय प्रस्तावना में संशोधन किया गया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द नासूर हैं, सनातन की आत्मा के साथ किया गया अपमान है। भारत के अलावा किसी और देश में ऐसा नहीं किया गया। भारत और फ्रांस की सेना के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 7 जारी। दक्षिणी फ्रांस में हो रहा है अभ्यास। सीजीआई बिहार गवाही का बयान। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे देश का एक ही संविधान हो। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ऐसा हो पाया। आईपीएस पराग जैन बने हैं रॉ के नए बॉस। रवि सिन्हा की लेंगे जगह। ऑपरेशन सिंदूर में रहा था बड़ा रोल।
सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल बढ़ा है, अब जून 2026 तक पद पर बने रहेंगे। दुबई से जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में महिला क्रू मेंबर से अभद्रता, नशे में धुत यात्री को लैंडिंग के बाद सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में रेप की घटना पर बीजेपी का प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, बंगाल में शैक्षणिक संस्था भी अब सुरक्षित नहीं है, ये ममता सरकार की विफलता है। लॉ स्टूडेंट से रेप मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने कॉलेज के गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी अरेस्ट किया। रेप केस में बंगाल सरकार का एक्शन, 5 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। रेप की घटना के बाद से साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का प्रशासन अलर्ट है, कैंपस में लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। रेप केस में गिरफ्तार एक आरोपी के पिता ने कहा कि अगर घटना में मेरा लड़का दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। टीएमसी नेता मदन मित्रा का अजीबोगरीब बयान सामने आया, कहा कि लड़की के बुलाने पर अगर नहीं गई होती तो ये घटना नहीं होती। कोलकाता रेप केस पर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने बीजेपी की जांच कमेटी गठित की, घटनास्थल का दौरा करके कमेटी सौंपेंगे रिपोर्ट। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने साधा निशाना, कहा कि बंगाल की सीएम खुद महिला है, फिर उनके राज्य में महिलाओं पर जघन्य अपराध हो रहे हैं। संबित पात्रा का ममता सरकार पर आरोप, बंगाल में जितने भी गैंग रेप हो रहे हैं सभी सत्ता प्रायोजित हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का बड़ा बयान, बंगाल में बेटियां स्कूल कॉलेज जाते वक्त अपने पास चाकू रखें। बंगाल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, बंगाल में कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के बयान को बताया शर्मनाक, रेप की घटना से पूरा देश आहत है। कल्याण बनर्जी के बयान पर बोले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, देश के हर नागरिक और बेटियों को सुरक्षा देना पुलिस का काम है। नोएडा सेक्टर 55 के जन कल्याण ट्रस्ट पहुंची जिला प्रशासन की टीम, बुजुर्गों की दयनीय स्थिति को लेकर के वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से दोहराया बचोगे तो कटोगे का नारा, कहा कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। सपा को लेकर के बोले, ये जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले लोग हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, एक एक करके लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को जल्द ही समाधान के निर्देश दिए। लखनऊ में भामा शाह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दानवीर भामा शाह को श्रद्धांजलि दी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। जयपुर में राज्य स्तरीय भामा शाह सम्मान समारोह में आयोजित सीएम भजन लाल ने भामा शाह को सम्मानित किया। सीएम भजन लाल बोले कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए कई बदलाव किए गए हैं। कांग्रेस सरकार में लगातार पेपर लीक से युवाओं के सपने टूटे हैं। सीएम भजन लाल बोले कि जादूगरी और ईमानदारी से बहुत बड़ा अंतर होता है। कांग्रेस सरकार के 5 साल और हमारी सरकार के 1.5 साल में यही फर्क है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आज दूसरा दिन, लाखों श्रद्धालु शामिल हुए, चारों ओर जय जगन्नाथ के नारे की गूंज। पूरी रथ यात्रा में शामिल हुए अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी इस्कॉन किचन में लोगों को खाना खिलाया। गौतम अडानी बोले कि पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज मेरे पास सब कुछ है, ये सब कुछ भगवान जगन्नाथ की ही कृपा है। गौतम अडानी ने कहा कि पहली बार मुझे महाकुंभ मेले में सेवा करने का अवसर मिला, रथ यात्रा बहुत अच्छे तरीके से आयोजित की जा रही है। पूरी बीच पर अडानी लाइफ गार्ड्स टीम से मिले गौतम अडानी, उनके साहसिक कार्यों को सराहा। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 3 लेयर की सिक्योरिटी होगी, यात्रा मार्ग पर हाई डेफिनेशन कैमरे लगे हैं। मुंबई में लाउड स्पीकर की बजाय अब ऐप से हो रही है अजान। महिम इलाके की एक मस्जिद ने सबसे पहले अजान ऐप की शुरुआत की है। दिल्ली के गीता कॉलोनी मर्डर केस में पुलिस की जांच तेज हुई, एक नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में दिल दहला देने वाली घटना, बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी, गाड़ी में बैठने को लेकर के विवाद हुआ था। दिल्ली के नंदन नगरी थार चालक की गुंडई देखने को मिली है, टक्कर लगने पर रिक्शा चालक पर चलाई गोली, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए घुसपैठियों के पास से 7 स्मार्टफोन बरामद हुए, मोबाइल में इंस्टॉल था प्रतिबंधित ऐप IMO। वाराणसी में भी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ, बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी एक्शन में आरोपी के पैर में गोली लगी। मेरठ में हिस्ट्री शीटर गौकश इस्लामुद्दीन पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, बिना नंबर की बाइक बरामद, आरोपी के खिलाफ दर्ज है करीब 3 दर्जन केस। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, 2 बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में गोली लगी, चोरी और ATM लूट की वारदात को देते थे अंजाम। उन्नाव में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, कुल 5 गिरफ्तार, 17,000 कैश, तमंचा और एक कार भी बरामद। अगरतला में 2 अवैध बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए, भारत में अवैध रूप से किया था प्रवेश, पुलिस ने एक दलाल को भी गिरफ्तार किया।
यूपी के चंदौसी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन तेज, कई घरों के अवैध हिस्सों पर चला निगम का बुलडोजर। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। सहारनपुर में मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर है नदी, रिहायशी इलाके हुए जलमग्न, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे भी नदी के पानी से डूब गया। यूपी के चित्रकूट में लगातार बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा है। रामघाट के सड़कों पर दुकान पानी में हर तरफ घुस गया है, आसपास की सड़कें भी डूब चुकी हैं। चमोली में भारी बारिश से बिगड़े हालात, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, पहाड़ों से मलबा गिरने से नंदप्रयाग और साथ ही भनेर पानी में सड़क ब्लॉक हो गई। सड़कें ब्लॉक होने से आवाजाही में परेशानी बढ़ी है, कुछ गाड़ियां फंस गई हैं, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद कई जगह भूस्खलन हुआ। सिरोपगढ़ के पास पहाड़ से गिरा मलबा और पत्थर, ट्रैफिक हुआ प्रभावित। भारी बारिश के चलते सोनप्रयाग में कई जगहों पर पहाड़ों से मलबा गिरा है, सड़कें हुई ब्लॉक, आवाजाही प्रभावित, मलबा हटाने में जुटा है प्रशासन। गुजरात के भुज में भारी बारिश हुई है। भुज बस स्टेशन के पास सड़क जलमग्न हो गई है, कई गाड़ियां पानी में बंद हुई। तमिलनाडु के थैनी में पर्यटकों के लिए फिर से खुला सिरोली वाटरफॉल, बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। भारी बारिश के बाद प्रशासन ने इसे बंद कर दिया था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला, 13 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई, 24 लोग घायल हुए।